जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज सबसे पहले हम गुरु जी के दर्शन करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि मेरे होते हुए चिंता कैसी, जब तुमने अपना जीवन मुझे सौंप दिया है तो आप चिंता क्यों करते हो। शिव जी महाराज परीक्षा लेंगे और वो ही तुम्हें फर्श से अर्श तक लेके जाएंगे, और तुम्हारा समय आ गया फर्श से अर्श तक लेके जाने का। पाठ के एंड में मैंने तुम्हारे लिए एक मंत्र बताया है, उस मंत्र को जरूर सुने संगत जी। उस मंत्र का आप उच्चारण करो। वैसे मैंने 108 बार भी वो डाला हुआ है, आप सर्च करना चैनल पे आपको मिलेगा। 4 से 5 मिनट की वो वीडियो है, और सबसे पॉपुलर वीडियो वही। आप पॉपुलर में जाके भी आप देखोगे तो संगत जी सबसे ज़्यादा वही सुना जा रहा है मंत्र। आप उस मंत्र का उच्चारण कीजिए, देखना आपको कितनी तरक्की मिलेगी। आपका देखना सुबह शाम आप उस मंत्र को सुनिए संगत जी, सुबह शाम सिर्फ 4-4 मिनट। आप सुबह 4 मिनट, शाम को 4 मिनट संगत जी आप उस मंत्र को कर लोगे ना, सुन भी लोगे। मैंने पूरा 108 बार मंत्र जाप किया हुआ, उसे आप सुन भी लोगे ना सुबह शाम, तो संगत जी देखना आपके घर में कितनी तरक्की होगी। वह मंत्र लास्ट में है, और हमारे चैनल की पॉपुलर वीडियो में जाके भी आप सर्च कर सकते हो, आपको सबसे ऊपर मिलेगी। तो आइए पाठ को शुरू करते हैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। देवों का शिव जी के पास जाकर उनका सत्वन करना, शिव जी के त्रिपुर वध के लिए उद्यत न होने पर ब्रह्मा और विष्णु का उन्हें समझाना, विष्णु के बतलाए हुए शिव मंत्र का देवों द्वारा तथा विष्णु द्वारा जब शिव जी की प्रसन्नता और उनके लिए विश्वकर्मा द्वारा सर्वदेवमय रथ का निर्माण। व्यास जी ने पूछा कि सनंत कुमार जी, जब भाइयों तापुरवासियों सहित इन दैत्यराज की बुद्धि विशेष रूप से मोहांछन हो गई, तब उसके बाद कौन सी घटना घटी, विभो व सारा वृत्तांत वर्णन कीजिए। संत कुमार जी ने कहा कि महर्षि, जब तीनों पुरों की पूर्वोक्त दशा हो गई, दैत्यों ने शिवार्चन का परित्याग कर दिया, संपूर्ण स्त्री धर्म नष्ट हो गया, चारों ओर दुराचार फैल गया, तब भगवान विष्णु और ब्रह्मा के साथ सब देवता कैलाश पर्वत पर गए और सुंदर शब्दों में शिव की स्तुति करने लगे। महेश्वर देव, आप परमोत्कृष्ट आत्म बल से संपन्न हैं। आप ही सृष्टि के कर्ता ब्रह्मा, पालक विष्णु और संहर्ता रुद्र हैं। परम ब्रह्म स्वरूप आपको नमस्कार है। यो महादेव जी का सत्वन करके देवों ने उसे साष्टांग प्रणाम किया। फिर भगवान विष्णु ने जल में खड़े होकर अपने स्वामी परमेश्वर को शिव का मन ही मन समन करके तन्मय हो दक्षिणामूर्ति के द्वारा प्रकटित रुद्र मंत्र का 1.5 करोड़ की संख्या तक जप किया। तब तक सभी देवता उन महेश्वर में मन लगाकर जो उनकी स्तुति करने लगे। देव ने कहा कि प्रभु, आप समस्त प्राणियों के आत्म स्वरूप कल्याणकर्ता और भक्तों की पीड़ा हरने वाले हैं। आपके गले में नीला चिन्ह है जिसे आप नीलकंठ कहलाते हैं। आप चिद्रूप एवं प्रचेता हैं। आप रुद्र को हमारा प्रणाम है। असुर निकंदन, आप ही हमारी सारी आपत्तियों के निवारण करने वाले हैं। अतः सदा से आप ही हमारी गति और आप ही सर्वदा हम लोगों के वंदनीय हैं। आप सबके आदि हैं, आप ही अनादि भी हैं। आप ही आनंद स्वरूप अव्यय प्रभु प्रकृति पुरुष के भी साक्षात श्रेष्ठा और जगदीश्वर हैं। आप ही रजोगुण सत्वगुण और तमोगुण के आश्रय से ब्रह्मा विष्णु और रुद्र होकर जगत के कर्ता भर्ता और संहारक बनते हैं। आप ही भगवत सागर से तारने वाले हैं और समस्त प्राणियों के स्वामी अविनाशी वरदाता वांग्मय स्वरूप प्रति वेद प्रतिपाद और वाच्यवाचकता से रहित हैं। योग वेता योगी, आप ईसा से मुक्ति की याचना करते हैं। आप योगियों के हृदय कमल की कर्णिका पर विराजमान रहते हैं। वेद और संजन कहते हैं। आप परब्रह्म स्वरूप तत्व स्वरूप तेजो राशि और परात्पर हैं। आप सर्वव्यापी सर्वात्मा श्रीलोकी के अधिपति हैं। भव, इस जगत में जिसे परमात्मा कहा जाता है, अब है आप ही जगत गुरु। इस जगत में जिसे देखने सुनने सत्वन करने तथा जानने योग्य बताया जाता है, और जो अणु से भी सूक्ष्मतः महान से भी महान वह आप ही हैं। आप चारों ओर हाथ पैर नेत्र सिर मुख कान और नाक वाले हैं, अतः आपके चारों ओर से नमस्कार है। सर्वव्यापी, आप सर्वज्ञ सर्वेश्वर अनावृत और विश्व रूप हैं। आप विरूपाक्ष को सब ओर से अभिवादन करते हैं। आप सर्वेश्वर भवाक्षय सत्यमय कल्याणकर्ता, आप में और करोड़ों सूर्यों के समान प्रभावशाली हैं। आपको हम चारों ओर से दंडवत प्रणाम करते हैं। विश्व आराधा आदि अंत शून्य 26 में तत्व नियम कार्य थे तथा समस्त प्राणियों को अपने अपने कार्यों में प्रवृत्त करने वाले आपको हमारा सब ओर से प्रणाम है। आप प्रकृति के प्रवर्तक सबसे पितामह हैं और समस्त शरीर में व्याप्त हैं। आप परमेश्वर को हमारा नमस्कार है। श्रुत्यता श्रुत्य तत्व के ज्ञाता विज्ञान, आपको वरदायक है। समस्त भूतों में निवास करने वाला स्वयंभू और श्रुति तत्व बतलाते हैं। नाथ, आपने जगत में अनेकों ऐसे कार्य किए हैं जो हमारी समझ से परे हैं, इसलिए देवता असुर ब्राह्मण और अन्य स्थावर जगम भी आपकी ही स्तुति करते हैं। संभव त्रिपुरवासी देवताओं ने हमें प्राय नष्ट सा कर डाला है, अतः आप शीघ्र ही उन असुरों का विनाश करके हमारी रक्षा कीजिए, क्योंकि देव वल्लभ हैं। हम देवों के एकमात्र आप ही गति हैं। परमेश्वर, इस समय वे आपकी माँ से मोहित हो गए हैं। अतः प्रभु, हे भगवान विष्णु द्वारा बताई गई युक्ति के चक्कर में फंसकर सारा धर्म कर्म छोड़ बैठे हैं। भक्तवत्सल, हमारे सौभाग्यवश इस समय उन दैत्यों ने संपूर्ण धर्मों का परित्याग कर दिया हो, नास्तिक शास्त्र का आश्रय ले रखा है। शरणदाता, आप श्रद्धा से देवताओं का कार्य करते आए हैं, इसलिए आज भी हम लोग आपकी शरणापन्न हुए हैं।
अब आपकी जैसी इच्छा हो वैसा कीजिए। सनत कुमार जी कहते हैं, मुनिवर इस प्रकार महेश्वर का सत्वन करके देवगण दीन भाव से अंजलि बांधकर सामने खड़े हो गए। उस समय उनके मस्तक झुके हुए थे। इस प्रकार जब सुरेंद्र आदि देवों ने महेश्वर की स्तुति की और विष्णु ने ईशान संबंधी मंत्र का जाप किया, जब सर्वेश्वर भगवान शिव प्रसन्न हो गए, वृक्ष पर सवार हो वही प्रकट हो गए। उस समय पार्वती पति शिव का मन प्रसन्न था। उन्होंने नंदीश्वर की पीठ से उतरकर विष्णु का आलिंगन किया। फिर वे नंदी पर हाथ टेक कर खड़े हो गए और संपूर्ण देवताओं की ओर कृपा भरी दृष्टि से देखकर गंभीर वाणी में हरि हरि से बोले। शिव जी ने कहा कि से देव श्रेष्ठ उन अधर्मनिष्ठ देवताओं के तीनों पुरों में मैं नष्ट कर डालूंगा, इसमें संशय नहीं है। परंतु वे महादैत्य मेरे भगत है, उनका मन सदृढ़ रूप से मुझ में लगा रहता है। अतः यद्यपि इस समय उन्होंने व्याजवश उत्तम धर्म का परित्याग कर दिया, तथापि क्या वे मेरे ही द्वारा मारने योग्य हैं। इसलिए जिन्होंने त्रिपुरवासी सारे दैत्यों को धर्म भ्रष्ट करके मेरी भक्ति से विमुख कर दिया है, वे विष्णु अथवा अन्य कोई भी उन्हें क्यों नहीं मारते। मुनीश्वर शंभु के वचन सुनकर उन समस्त देवताओं का तथा श्री हरि का भी मन उदास हो गया। जब सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ने देखा तो उनकी देवताओं और विष्णु के मुख पर उदासी छा गई है। तब उन्होंने हाथ जोड़कर शंभु से कहना आरंभ किया। ब्रह्मा जी बोले, परमेश्वर आप योग वेताओं में श्रेष्ठ पर ब्रह्मता सदा से देव और ऋषियों की रक्षा में तत्पर हैं, अतः पाप आपका सप्रश नहीं कर सकता। साथ ही आपके आदेश से ही तो उन्हें मोह में डाला गया, इसे प्रेरक तो आप ही हैं। इस समय अवश्य ही उन्होंने अपने धर्म का परित्याग कर दिया और वे आपकी भक्ति से विमुख हुए हैं, तथापि आपके सिवा कोई दूसरा उनका वध नहीं कर सकता। देव और ऋषियों के प्राण रक्षक महादेव साधुओं की रक्षा के लिए आपके द्वारा उन्हें मिलेच्छों का वध उचित है। आप तो राजा हैं, अतः राजा को धर्मानुसार पापियों का वध करने से पाप नहीं लगता। इसलिए इस कांटे को उखाड़ कर साधु ब्राह्मणों की रक्षा कीजिए। राजा यदि अपने राज्य तथा सर्वलोक आधिपत्य को सिद्ध रखना चाहता है तो उसे अपने राज्य में एवं अनंतर भी ऐसा ही व्यवहार करना चाहिए। इसलिए आप देवगणों की रक्षा के लिए उद्यत हो जाइए, विलम्ब मत कीजिए। देव देवेश बड़े बड़े मुनीश्वर यज्ञ संपूर्ण वेद शास्त्र में मैं और विष्णु भी निश्चय ही आपकी प्रजा हैं। प्रभु आप देवताओं के सार्वभौम सम्राट हैं। ये श्री हरि आदि देवगण तथा सारा जगत आपका ही कुटुंब है। अजन्मा देव श्री हरि आपके युवराज हैं और मैं ब्रह्मा आपका पुरोहित हूँ और आपकी आज्ञा का पालन करने वाला, सकल राज कार्य संभालने वाला मंत्री हूँ। सर्वेश अन्य देवता भी आपके शासन के नियंत्रण में रहकर सदा अपने अपने कार्य में तत्पर रहते हैं। यह बिल्कुल सत्य है। संत कुमार जी कहते हैं, व्यास जी या ब्रह्मा जी की बात सुनकर असुरपालक परमेश्वर शिव का मन उदास प्रसन्न हो गया और उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा कि शिव बोले, ब्रह्मण यदि आप मुझे देवताओं का सम्राट बतला रहे हो तो मेरे पास उस पद के योग्य कोई ऐसी श्यामगति तो नहीं है जिसे मैं उस पद को ग्रहण कर सकूं, क्योंकि न तो मेरे पास कोई महान दिव्य रथ और न उसे उपयुक्त सारथी है, न संग्राम में विजय दिलाने वाले वैसे धनुषबाण ही हैं जिन्हें लेकर मैं मनोयोग पूर्वक संग्राम में उन प्रबल दैत्यों का वध कर सकूं। यूं कहकर वे चुप हो गए, परंतु शिव जी को शीघ्र प्रस्तुत होते न देखकर समझ देवता कश्यप आदि ऋषि अत्यंत व्याकुलता दुखी हो गए। अतः तब भगवान श्री हरि ने उनसे कहा, भगवान विष्णु बोले, देव तथा मुनियों तुम लोग क्यों दुखी हो रहे हो? तुम्हें अपने सारे दुख का परित्याग कर देना चाहिए। अब तुम सब लोग आदरपूर्वक मेरी बात सुनो। देवगण तुम ही लोग विचार करो कि महान पुरुषों की आराधना सुख साधन नहीं होती। मैंने ऐसा सुना है कि महराधन में पहले महान कष्ट झेलना पड़ता है, पीछे भक्त की दृढ़ता देखकर इष्ट देव अवश्य प्रसन्न होते हैं। परंतु शिव तो समस्त गणों के अध्यक्षता परमेश्वर हैं। वे तो आशुतोष ही ठहरे। उसे पहले ओम का उच्चारण करके फिर नमः का प्रयोग करो, फिर शिवाय कहकर 2 बार शुभम का उच्चारण कर इसके बाद 2 बार कुरु का प्रयोग करके फिर शिवाय नमः ओम जोड़ दें। ऐसा करने से ओम नमः शिवाय शुभम शुभम कुरु कुरु शिवाय नमः ओम यह मंत्र बनता है। बुद्धि विशारद हो, यदि तुम लोग शिव की प्रसन्नता के इस मंत्र का पुनः 1 करोड़ जप करोगे तो शिव जी अवश्य तुम्हारा कार्य पूर्ण करेंगे। मुने प्रभावशाली श्री हरि ने यो कहा कि तब सभी देवता पुनः शिव आराधन में लग गए। तत्पश्चात श्री हरि भी देवता मुनियों के कार्य की सिद्धि के लिए हेतु पर शिव में मन लगाकर विशेष रूप से विधि पूर्वक जप में तत्पर हो गए। मुनि श्रेष्ठ इधर देवगण धैर्य संपन्न हो बारंबार शिव शिव यो उच्चारण करते हुए 1 करोड़ जप करके सामने खड़े हो गए। इसी समय स्वयं साक्षात शिव प्रयुक्त रूप धारण करके प्रकट हो गए और यो कहने लगे। श्री शिव जी ने कहा, अरे ब्रह्मण देवगण तथा उत्तम व्रत का पालन करने वाले मुनियों में तुम लोगों के जब से प्रसन्न हो गया हूँ, अतः तुम लोग अपना मनोवांछित वर मांग लो। देवताओं ने कहा कि देवादि देव कल्याण करता जगदीश्वर, यदि आप हम पर प्रसन्न देव की विकलता का कारण करके शीघ्र ही त्रिपुर का संहार कीजिए। परमेश्वर आप दीन बंधुता कृपा की खान हैं। आपने ही सदा हमें देवताओं की बारंबार विपत्तियों से रक्षा की है, अतः इस समय भी आप हमारी रक्षा कीजिए। संत कुमार जी कहते हैं, ब्रह्मण तब ब्रह्मा और विष्णु सहित देवों की यह बात सुनकर शिव जी मन ही मन प्रसन्न हुए और पुनः इस प्रकार बोले। जैसे महेश्वर ने कहा कि हरे ब्रह्मण देवगण तथा मुनियों, अब त्रिपुर को नष्ट हुआ ही समझो। तुम लोग आदरपूर्वक मेरी बात सुनो और इसके अनुसार कार्य करो। मैंने पहले जिस दिव्य रथ सारथी अनुसार उत्तम बाण को अंगीकार किया है वह सब शीघ्र ही तैयार करो। विष्णु तथा विदे निश्चय ही तुम दोनों त्रिलोकी के अधिपति हो, इसलिए तुम्हें चाहिए कि मेरे लिए प्रयत्न पूर्वक सम्राट के योग्य सारा उपकरण प्रस्तुत कर दो।
तुम दोनों सृष्टि के सृजन और पालन कार्य में नियुक्त हो, अतः त्रिपुर को नष्ट हुआ समझ कर देवताओं की सहायता के लिए कार्य अवश्य करो। यह शुभ मंत्र जिसका तुम लोगों ने जप किया है महान पुण्यता मुझे प्रसन्न करने वाला है। यह भक्ति मुक्ति का दाता, संपूर्ण कामनाओं का पूरक और शिव भक्तों के लिए आनंदप्रद है। यह सर्वकामी पुरुषों के लिए धन, यश और आयु की वृद्धि करने वाला है। यह निष्काम के लिए मोक्ष का साधन करने वाले पुरुषों के लिए भक्ति मुक्ति का साधन है। जो मनुष्य पवित्र होकर सदा इस मंत्र का कीर्तन करता है, सुनता है अथवा दूसरे को सुनाता है, उसकी सारी अभिलाषाएं पूर्ण हो जाती हैं। संत कुमार जी कहते हैं कि मुने परमात्मा शिव की यह बात सुनकर सभी देवता परम प्रसन्न हुए। ब्रह्माता विष्णु को तो विशेष आनंद प्राप्त हुआ। उस समय विश्वकर्मा ने शिव की आज्ञा अनुसार विश्व के हित के लिए एक सर्वदेवमय तथा परम शोभन दिव्य रथ का निर्माण किया। सर्वदेवमय रथ का निर्माण शिव जी का उस रथ पर चढ़कर युद्ध के लिए प्रस्थान, उनका पशुपति नाम पड़ने का कारण शिव जी द्वारा गणेश का पूजन और त्रिपुर दाह दानव का त्रिपुर से जीवित बच निकलना। व्यास जी ने कहा कि सेवा परवर सनंत कुमार जी, आपकी बुद्धि बड़ी उत्तम है, आप सर्वज्ञ हैं, तात हैं। आपने परमेश्वर शिव की जो कथा सुनाई है वह अत्यंत अद्भुत है। जब बुद्धिमान विश्वकर्मा ने शिव जी के लिए इस देवमय तथा परम उत्कृष्ट दिव्य रथ का निर्माण किया था, उसका वर्णन कीजिए। सूत जी कहते हैं कि मुनि व्यास जी की यह बात सुनकर मुनीश्वर संत कुमार शिव जी के चरण कमलों का स्पर्श करके बोले। संत कुमार ने कहा कि महान बुद्धिमान मुनीश्वर व्यास जी, मैं शिव जी के पाद पद्मों का स्मरण करके अपनी बुद्धि के अनुसार रथ की निर्माण कथा का वर्णन करता हूँ, सुनो। तदंतर विश्वकर्मा ने रुद्रदेव के लिए बड़े यत्न से आदरपूर्वक सर्वलोकमय दिव्य रथ की रचना की है। वह सर्वसम्मता सर्वभूतमय रथ है, सुवर्ण का बना हुआ। इसके दाहिने चक्कर में सूर्य और वाम चक्कर में चंद्रमा विराजमान थे। दाहिने चक्कर में 12 आरे लगे हुए थे, जिनमें 12 सूर्य प्रतिष्ठित थे और बाया पहिया 16 आरों से युक्त था। इसमें चंद्रमा की 16 कलाएं विराजमान थी। उत्तम व्रत का पालन करने वाले विपेंद्र, अश्वनी आदि सभी 27 नक्षत्रों की उस वाम चक्कर की शोभा बढ़ा रहे थे। विपर श्रेष्ठ 6 ऋतुएं और दोनों पहियों के नाम बेनी अंतरिक्ष से रथ का अग्रभाग हुआ और मंदराचल ने रथ की बैठक स्थान ग्रहण किया। उदाचल और अस्ताचल ये दोनों रथ के कुबुर हैं। महामेरु अधिष्ठान हुआ और शाखा पर्वत उनके आश्रय स्थान हुए। संवत्सर उस रथ का वेग, उत्तरायण दक्षिणायन दोनों लोक दारक मुहूर्त बंदूर कलाएं, उनकी कीले हुई काष्ठाएं, उनका घोड़ा नासिका रूप अग्रभाग अक्षण अक्षदंड निमेश अनुकर्ष नीचे का काष्ठ और लव ईशादंड हुए। दूलोक का इस रथ का ऊपरी प्रदाता स्वर्गलोक और मोक्ष ध्वजाएं हुई। ऐरावती की पत्नी और कामधेनु जुए के अंतिम छोर पर स्थित हुए। अवक्त उनका ईशादंड है, बुद्धि नडबल अहंकार कोना और पंचमाभूत उनका बल थे। मनुश्रेष्ठ इंद्र उन्हें चारों ओर से विभूषित कर रही थी और श्रद्धा उसे रथ की चाल थी। उस समय वेदों के 6 ही अंग उन्हें भूषण और पुराण न्याय मीमांसा धर्मशास्त्र उपभूषण हुए। सर्व संपूर्ण शुभ लक्षणों से युक्त बल श्रेष्ठ मंत्र घंटा के स्थापन और वर्ण तथा आश्रम उनके पाद बने। सहस्त्र भरणों से सुशोभित शेषनाग बंदूर हुए और दिशाएं तथा उपदिशाएं उनकी पाद बनी। पूछकर आदि तीर्थों ने रतन जटित स्वर्णमय पातकाओं का स्थान ग्रहण किया और चारों समुद्र रथ के आच्छादन वस्त्र बने। गंगा आदि सब श्रेष्ठ सरिताओं ने सुंदरी स्त्रियों का रूप धारण किया और समस्त आभूषण हाथ में चवरले तंत्र यंत्र स्थित रथ की शोभा बढ़ाने लगी। आदि 7 वायुओं ने स्वर्णमय उत्तम सोपान का कामसमाला लोकालोक पर्वत उनके चारों ओर ऊपर सोपान और मानस आदि सरोवर उनके सुंदर बाहरी विस्मय स्थान हुए। सारे वंचाल उनके चारों ओर पास बने और नीचे के लोकों के निवासी उस रथ का तल भाग हुए। देवादि देव भगवान ब्रह्मा लगाम पकड़ने वाले सारथी हो ब्रह्मदेव तत् ओमकार इस ब्रह्मदेव का चाबुक हुआ। कार ने विशाल सत्र का रूप धारण किया। मंदराचल पार्श्व भाग का दंड हुआ। शैलराज हिमालय धनुष और नागराज शेष उनकी प्रत्यंचा बने। सरुति रूपिणी सरस्वती उद्यम धनुष की घंटा हुई। महातेजस्वी विष्णु बाण आदि अग्नि उस बाण के नौक बने। मुने चारों वेद उस रथ में जुतने वाले 4 घोड़े कहे गए। इसके बाद शेष बची हुई ज्योतियां उन अश्व की आभूषण हुई। विष से उत्पन्न हुई वस्तु ने सेना का रूप धारण किया। वायु बाजा बजाने वाले और व्यास आदि मुख्य ऋषि वाह कुएं मुनीश्वर आदि कहने से क्या लाभ है। मैं संक्षेप में बतलाता हूँ कि ब्रह्मांड में जो कुछ वस्तु थी वह सब उस रथ में विद्यमान है। इस प्रकार बुद्धिमान विश्वकर्मा ने ब्रह्मा और विष्णु की आज्ञा से उस शुभ रथ का तथा रथ से श्यामगिरी का निर्माण किया था। सनत कुमार कहते हैं, मेरे से इस प्रकार के महान दिव्य रथ में जो अनेकादि विद आचार्यों से युक्त था, वेद रूपी अश्व को जोतकर ब्रह्मा ने उसे शिव को समर्पित कर दिया। शंभु को निवेदित करने के पश्चात जो विष्णु आदि देवों के सम्मानीय एवं त्रिशूल धारण करने वाले हैं, उन देवेश्वर की प्रार्थना करके ब्रह्मा जी उन्हें उस रथ पर चढ़ाने लगे। तब महान ऐश्वर्यशाली सर्वदेवमय शंभु रथ श्यामगिरी से युक्त उस दिव्य रथ पर आरूढ़ हुए। उस समय ऋषि देवता गंधर्व नाग लोकपाल ब्रह्मा विष्णु आदि उनकी स्तुति करे थे। गान विद्या विशारद अप्सराओं के गण उन्हें घेरे हुए थे। साथी के स्थान पर ब्रह्मा को देखकर उन वरदायक शंभु की विशेष शोभा और लोक की सारी वस्तुओं से कल्पित उस रथ पर शिव जी चढ़ी रहे थे कि वेद संभूत के घोड़े सिर के बल भूमि पर गिर पड़े। भूमि में कंप पर आ गए और सारे पर्वत डगमगाने सहसा सेकना शिव जी का भार न सह सकने कारण आतुर हो कांप उठे।
तब उसी एक क्षण भगवान धरणीधर ने उठकर नंदीश्वर का रूप धारण किया और रथ के नीचे जाकर उसे ऊपर को उठा, परंतु नंदीश्वर भी रथारूढ़ महेश के उस उत्तम तेज को सहन न कर सके, अतः उन्होंने तत्काली पृथ्वी पर घुटने टेक दिए। तत्पश्चात भगवान ब्रह्मा ने शिव की आज्ञा से हाथ में चाबुक ले घोड़ों को उठकर उस श्रेष्ठ रथ को खड़ा किया। तदंतर महेश्वर द्वारा अर्दिश उस उत्तम रथ में बैठे ब्रह्मा जी ने रथ में जुते हुए मन और वायु के समान वेगशाली वेदमय अश्वों को उन तपस्वी दानवों के आकाश स्थित तीनों पुरों को लक्ष्य करके आगे बढ़ा। तत्पश्चात लोगों के कल्याण करता भगवान रुद्र देव की और दृष्टिपात करने लगे। सुर श्रेष्ठों, यदि तुम लोग देव तथा प्राणियों के विषय में पृथक पृथक पशुत्व की कल्पना करके उन पशुओं का आधिपत्य मुझे प्रदान करेंगे तो मैं असुरों का संहार करूंगा, क्योंकि वे दैत्य श्रेष्ठ तभी मारे जा सकते हैं, अन्यथा उनका वध असंभव। संत कुमार जी कहते हैं कि मुने अगाध बुद्धि संपन्न देवादिदेव भगवान शंकर की ये बात सुनकर सभी देवता पशुत्व के प्रति संकित हो गए और उससे उनका मन खिन्न हो गया। उनके भाव को समझकर देव अंबिका पति शंभु को कुरुणादर हो गए। फिर उन्हें हंसकर देवताओं से इस प्रकार बोले। शंभु ने कहा कि देव श्रेष्ठों, पशु भाव प्राप्त होने पर तुम लोगों का पतन नहीं होगा। मैं उसे पशु भाव से विमुक्त होने का उपाय बतलाता हूँ, सुनो और वैसा ही करो। समाहित मन वाले देवताओं, मैं तुम लोगों से सच्ची प्रतिज्ञा करता हूँ कि जो यह दिव्य पशु पतव्रत का पालन करेगा पशुत्व के से मुक्त हो जाएगा। सूर्य श्रेष्ठ, तुम्हारे अतिरिक्त जो अन्य प्राणी भी मेरे पास पतव्रत को करेंगे वे भी निःसंदेह पशुत्व से छूट जाएंगे। जो नैष्ठिक ब्रह्मचार्य का पालन करते हुए 12 वर्ष तक, 6 वर्ष तक अथवा 3 वर्ष तक मेरी सेवा करेगा, अन्यथा कराएगा पशुत्व से विमुक्त हो जाएगा। इसलिए श्रेष्ठ देवता, तुम लोग भी इस परमोत्कृष्ट दिव्य व्रत का पालन करोगे तो उसी समय पशुत्व से मुक्त हो जाओगे। इसमें कुछ संदेह नहीं है। संत कुमार कहते हैं कि महर्षि परमात्मा महेश्वर का वचन सुनकर विष्णु और ब्रह्मा आदि देवताओं ने तथेति बहुत अच्छा ऐसा ही होगा। इसलिए बड़े बड़े देवता था असुर भगवान शंकर के पशु बने और पशुत्व रूपी पास से विमुक्त करने वाले रुद्र पशुपति हुए। तभी से महेश्वर का पशुपति यह नाम विश्व में विख्यात हो गया। नाम समस्त लोकों में कल्याण प्रदान करने वाला है। उसमें संपूर्ण देवता तब ऋषि हर्षमगन होकर जय जयकार करने लगे और देवेश्वर ब्रह्मा विष्णु अन्य प्राणी भी परमानंद मगन हो गए। उस अवसर पर महात्मा शिव का जैसा रूप प्रकट हुआ, उनका वर्णन सैकड़ों में भी नहीं हो सकता। तदनंतर जो शिवा और संपूर्ण जगत के स्वामी, समस्त प्राणियों का सुख प्रदान करने वाले महेश्वर जो सुसज्जित होकर त्रिपुर का संहार करने के लिए प्रतिष्ठित हुए हैं, जिस पर समय देव महादेव त्रिपुर का विनाश करने के लिए चले, उस अवसर पर देवराज आदि सभी प्रधान देवता भी उनके साथ परिस्थित हुए। पर्वत के समान विशाल काय और सूर्येश्वरों का मन प्रसन्न था, जो सूर्य के समान प्रकाशित हो रहे थे। वे सभी हाथों में हल, शाल, मूसल, भूसुंडी और नाना प्रकार के पर्वत जैसे विशाल आयुधों को धारण करके हाथी, घोड़े, सिंह, रथ और बैलों पर सवार हो चले थे। उस समय जिनके शरीर परम प्रकाशमान थे और मन महान उत्साह से संपन्न तथा जो नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र सुसज्जित हुए, इंद्र, ब्रह्मा और विष्णु आदि देव शंभु की जय जयकार बोलते हुए महेश्वर के आगे आगे चले। सभी दंडिता जटाधारी मुनि हर्ष मनाने लगे और आकाशचारी चारण पुरुष पुष्पों की वृष्टि करने लगे। विपेंद्र त्रिपुर की यात्रा करते समय जितने गणेश्वर शिव जी के साथ थे उनकी गणना करके कौन पा सकता है, तथा मैं कुछ का वर्णन करता हूँ। योगिन समस्त गणराजों में श्रेष्ठ भृंगी गणेश्वर देवगणों में से गिरकर विमान पर आरूढ़ हो महेश्वर की बात त्रिपुर का विनाश करने के लिए चले। उनके साथ साथ केश विगतवास, महाकेश, महाजवर, सोमपल्ली, सवर्ण, सोमपसनक, सोमद्रिक, सूर्यवचा, सूर्य प्रेक्षण, सूर्याक्ष, सूर्य नामासुर, सुंदर पर सकंदे, कुरंदर, चंड, कंपन, अतिकंपन, इंद्रजय, यत्न, हिमकर, शताक्ष, पंचाक्ष, सहस्राक्ष, महोदर, सती, जुहू, सतास्य, रंग, कपूर, पूतन, दिविक्ष, त्रिशिक, अहंकार, कारक, अजवक्तर, अष्टवक्तर, हयवक्तर, अर्धवक्तर आदि बहुत से अपरिशाली वीर गणा अध्यक्ष लक्ष्य लक्षण की प्रवाह करते हुए महेश्वर को घेर कर चल रहे थे। व्यास जी तदंतर महादेव शंभु संपूर्ण श्याम गुरु सहित उस रथ पर स्थित हो अन्य सुरदोरोहियों के तीनों पूरों को पूर्णता दग्ध करने के लिए उद्यत हुए रथ के शीर्ष स्थान पर स्थित हुए एक महान अद्भुत धनुष पर पंथचा चढ़ाई, उस पर उत्तम बाण का संधान करके वे रोषावेश से होठ को चाटने लगे। फिर धनुष की मूठ को दृढ़तापूर्वक पकड़कर दृष्टि डालकर वे वहां अचल भाव से खड़े हो गए, परंतु उनके अंगूठे के अग्रभाग में स्थित हो गणेश निरंतर पीड़ा ही पहुंचाते रहे, जिससे वे तीनों पूर्व त्रिशूलधारी शंकर का लक्षण नहीं बन सके। तब धनुष बाणाधारी मंजुकेश विपुराक्ष शंकर ने परम शोभन आकाशवाणी सुनी है। उस व्योमवाणी ने कहा कि ऐश्वर्यशाली जगदीश्वर, जब तक आप इस गणेश की रचना नहीं कर लेंगे तब तक इन तीनों पुरों का संहार नहीं कर सकेंगे। ऐसी बात सुनकर अंधकार असुर के निहंता भगवान शिव ने भद्रकाली को बुलाकर गजानन का पूजन किया। जब हर्षपूर्वक विधि विधान सहित अग्रभाग में स्थित उन्हें विनायक की पूजा की तब वे प्रसन्न हो गए। फिर तो भगवान शंकर को उन तारक पुत्र महामनस्वी दैत्यों के तीनों नगर यथोस आकाश में स्थित दिख पड़े। इस विषय में कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि शिव जी की स्वयं स्वतंत्र परम सगुण निर्गुण सबके द्वारा अलक्ष्य स्वामी परमात्मा निरंजन पंचदेव में
पंचदेवों के उपास्य और परात्पर प्रभु हैं, वे सबके उपास्य हैं, उनका उपास्य कोई नहीं है। तब सबके वंदनीय पर ब्रह्म स्वरूप उन देवेश्वर ब्रह्म महेश्वर के विषय में ये बात उचित नहीं जान पड़ती। उनकी कार्य सिद्धि उनकी कृपा पर अवलंबित हो, परंतु मुने उन देवादि देव वरदानी महेश्वर के चरित्र में लीला व सब कुछ घटित हो सकता है। अस्तु, इस प्रकार जब गणादि दीप का पूजन करके महादेव जी स्थित हुए, तब वे तीनों पूर्व कालवश शीघ्र ही एकता को प्राप्त हो गए। उन्हें इस त्रिपुरों के परस्पर मिलने हो जाने पर महान आत्मबल से संपन्न देवताओं को महान हर्ष हुआ। तब संपूर्ण देवगण सिद्ध और महर्षि अष्टमूर्तिधारी शिव की स्तुति करके उत्सव से जय जयकार करने लगे। उस समय ब्रह्मा और जगदीश्वर विष्णु ने कहा कि महेश्वर तारक के पुत्र उन त्रिपुर निवासी दैत्यों के वध का समय भी आ गया है। वो इसलिए ये पूर्व एकता को प्राप्त हो गए हैं। अतः देवेश, जब तक ये त्रिपुर विलंग हो, उससे पहले कि आप बाण छोड़कर इसे भस्म कर डालिए और देवताओं का कार्य सिद्ध कीजिए। मुने तदंतर शिव ने धनुष की डोरी चढ़ाकर उस पर पूज्य पाशुपतास्त्र नामक बाण का संधान किया। उसे वे त्रिपुर छोड़ने का विचार करने लगे। शंकर जी ने जिस समय अपने अद्भुत धनुष को खींचा, उस समय अभिजीत मुहूर्त चल रहा था। उन्होंने धनुष की टंकाता दुस्सहसी नाद करके अपना नाम घोषित किया और उन महासुरों को ललकार कर करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशमान और भीषण बाणों को उन पर छोड़ दिया। तब जिसके नोक पर अग्निदेव प्रतिष्ठित थे और जो विशेष रूप से पाप का विनाशक तथा विष्णु में था, उन महान ज्वाल्यमान शीघ्रगामी बाण ने उन त्रिपुर निवासी दैत्यों को दग्ध कर दिया। तत्पश्चात वे तीनों पूर्व विभस्म हो गए, एक साथ ही चारों समुद्र रूपी मेघावली भूमि पर गिर पड़े। उस समय शिव जी की पूजा का अतिक्रमण कर देने के सैकड़ों दैत्य उन बाण से अग्नि से जलकर हाहाकार मचा रहे थे। उन भाइयों से तारकाक्ष जलने लगे। उन सब ने अपने समान विभक्त वत्सल भगवान शंकर का स्मरण किया और मन ही मन महादेव को देखकर परम भक्ति पूर्वक नाना प्रकार से विलाप करते हुए वह उनसे कहने लगा। तारकाक्ष बोला, जब भवे आप हम पर प्रसन्न हैं, हमें ज्ञात हो गया है इस सत्य के प्रभाव से आप फिर कब भाइयों सहित हमको दग्ध करेंगे। भगवान, जो देवता और असुर के लिए अप्राप्य है, वह आपके हाथ से मरण रूप दुर्लभ लाभ हमें प्राप्त हो गया। अब जिस योनि में हम जन्म धारण करेंगे, वह हमारी बुद्धि आपकी भक्ति से भवित रहे। मुने यो वे दैत्य विलाप ही कर रहे थे कि शिव जी की आज्ञा से उन्होंने अग्नि से उन्हें अद्भुत रीति से जलाकर राख की ढेरी बना दिया। व्यास जी और जो भी बालक और वृद्ध दानव थे, वे शिव आज्ञा अनुसार तथा उस अग्नि द्वारा शीघ्र ही जलकर भस्म हुए। यहाँ तक कि उन त्रिपुरों में जितनी स्त्रियां और पुरुष थे, वे सब के सब उस अग्नि से उसी तरह दग्ध हो गए जैसे कल्पनांत में जगत भस्म हो जाता है। उस समय उस भीषण अग्नि से कोई भी स्थावर जगम बिना जले नहीं बचा, किंतु असुरों का विश्वकर्मा अविनाशी मय बच गया, क्योंकि वह देव का अविरोधी शंभु के तेज से सुरक्षित और सर्वभक्ता विपत्ति के अवसर पर भी वह महेश्वर का शरणागत बना रहता था। जिन दैत्यों तथा अन्य प्राणियों का भाव अभाव अथवा कृत अकृत के प्राप्त होने पर नाशकारक पतन नहीं होता, वे विनाश से बचे रहते हैं। इसलिए सत्पुरुषों को अत्यंत संभावित उत्तम कार्य के लिए प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि निंदित कर्म करने से प्राणी का विनाश हो जाता है। अतः अगर हित कर्म का आचरण भूलकर भी न करे, उस समय भी जो दैत्य बंधु बांधवों सहित शिव की पूजा में तत्पर है, वे सब के सब शिव पूजा के प्रभाव से गणों के अधिपति हो गए हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का अनंत शुक्राना। संगत जी, शिव जी महाराज जिस पे प्रसन्न हो जाते हैं, उसे तो फर्श से अर्श तक पहुंचा ही देते हैं। आज का पाठ बहुत ही ब्लेस पाठ है। आज के पाठ में काफी लोगों का कल्याण होगा। और संगत जी, एक मंत्र बता रहा हूँ आपको फिर से, क्योंकि वैसे तो मंत्र मैंने अपने पूरा 108 बार रिकॉर्ड करके अपनी सेवा कर रखी है, तो आपको मैं दोबारा बता जा रहा हूँ। परब के सिमरन कारज पूरे, परब के सिमरन कारज पूरे। संगत जी, देखना इस मंत्र का उच्चारण करने के बाद आपकी कितनी सिद्धियाँ, कितनी तरक्की करते हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। प्यारा सा कमेंट करके गुरु जी के पाठ में हाजिरी लगाना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।